एवरीवन, आज हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स का एडिशन। तो इसमें केस फर्स्ट क्या दिया गया है हमें, व्हेन रेशनल नंबर्स टू बी एडेड हैव सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, हमें जब ऐसे रेशनल नंबर को ऐड करना हो जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, तो उनका केस कैसा रहता है, केस फर्स्ट में दिया गया है हमें। तो इसकी मेथड क्या दी गई है, सबसे पहले ऐड द न्यूमरेटर्स ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स कीपिंग द कॉमन डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इसमें जो न्यूमरेटर्स रहते हैं गिवन रेशनल नंबर्स के उनको हमें ऐड करना होता है और जो सेम डिनोमिनेटर रहता है उनको कॉमन लेके। जैसे कि यहाँ दिया गया है, थस इफ़ पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन क्यू आर एनी टू रेशनल नंबर्स। मान लो कि पी अपॉन क्यू और आर अपॉन क्यू दो रेशनल नंबर्स हैं, देन पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी प्लस आर अपॉन क्यू। क्या आ जाएगा, पी प्लस आर अपॉन क्यू। फिर दिया गया है हमें क्या, ऐड एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4, ऐड 7/8 एंड -5/8। तो इसमें हम देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7/8 प्लस -5/8 इज इक्वल टू 7 प्लस ब्रैकेट ऑफ -5/8, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, जब डिनोमिनेटर सेम हो। केस सेकंड क्या दिया गया है, व्हेन द रेशनल नंबर टू बी एडेड हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जब जो दो रेशनल नंबर को ऐड करना है हमें, उनके डिनोमिनेटर अलग हो, तब हमें क्या करना है। तो मेथड क्या दी गई है, इन दिस केस वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। हमें कुछ स्टेप्स दी गई हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। द स्टेप नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर्स दिए होते हैं उनका एलसीएम निकालना होता है। स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस द गिवन रेशनल नंबर्स विद द एलसीएम फाउंड इन स्टेप फर्स्ट एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर जितने रेशनल नंबर्स हमें दिए रहते हैं उनका एलसीएम के साथ, जो हमें स्टेप फर्स्ट में उनका एलसीएम निकाला है उसके साथ हमें लिखना होता है एज कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर लेके। फिर है नाउ ऐड द रिजल्टिंग रेशनल नंबर्स सेम एज शोन इन केस फर्स्ट। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है जो रिजल्टिंग रेशनल नंबर्स रहते हैं उनको, जैसे कि हमने केस फर्स्ट में किया था। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ -2/5 एंड 3/4। हमें -2/5 और 3/4 का सम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 5 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज़ 20। इसका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। इसको सॉल्व किया तो -2/5 कितना आ गया, -2/5 मल्टीप्लाई बाई 4 और -8/20। और 3/4 कितना आ गया, 3 × 5/4 × 5 इज इक्वल टू 15/20। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो -2/5 प्लस 3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8/20 प्लस 15/20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस 15/20 और 7/20। कितना आ जाएगा, 7/20। तो हम लिख सकते हैं हैंस द सम ऑफ -2/5 एंड 3/4 इज 7/20 के -2/5 और 3/4 का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 7/20। फिर इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी गई है हमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या दी गई है हमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या होगा, कभी भी हम दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। थस इफ पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन एस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मान लो अगर पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं तो इनका जो सम रहेगा, मतलब पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन एस जो होगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल देख लें हम तो 2/3 प्लस 3/4, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 + 9/12 और 17/12। तो 17/12 जो आया है वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया तो उसमें भी कितना आया, 1/99, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होती है एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर में। फिर आती है प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर देयर सम रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर दिए गए हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उनका जो सम रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। उनका जो सम रहेगा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। थस इफ़ पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस आर एनी टू रेशनल नंबर्स। मान लो कि पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस कोई दो रेशनल नंबर्स हैं, देन पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन एस इज इक्वल टू आर अपॉन एस प्लस पी अपॉन क्यू।
तो पी अपॉन क्यू को हम आर अपॉन एस से प्लस करें या फिर आर अपॉन एस को हम पी अपॉन क्यू से प्लस करें, ऐड करें, तो इन दोनों का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लें हम, -3/8 और 5/12 को हमने ऐड किया तो कितना आया, -1/24, सॉरी +1/24। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 5/12 को -3/8 के साथ ऐड करते हैं तो पे भी हमारा आंसर क्या आता है, 1/24। तो हम कह सकते हैं -3/8 + 5/12 इज इक्वल टू 5/12 + -3/8। सो वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 3 और मोर रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, देयर सम रिमेन्स सेम। अगर 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं, उनको हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप्ड कर लें, क्या कर लें, ग्रुप बना लें उनका किसी भी ऑर्डर में, तो उनका जो सम रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल P अपॉन क्यू, R अपॉन एस और T अपॉन यू कोई 3 रेशनल नंबर हैं, देन P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस ब्रैकेट प्लस T अपॉन यू इज इक्वल टू P अपॉन क्यू प्लस ब्रैकेट ऑफ R अपॉन एस प्लस T अपॉन यू। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों में P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस को पहले ऐड कर लें या फिर R अपॉन एस और T अपॉन यू को पहले ऐड कर लें, तो जो सम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल -3/4 + 5/6 + -4/9 इज इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -9 + 10/12 प्लस -4/9। फिर इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1/12 प्लस -4/9। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3 ± 16/36। इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, -13/36। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसका RHS अगर सॉल्व करें तो -3/4 प्लस ऑफ ब्रैकेट -5/6 प्लस -4/9। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 प्लस ऑफ -8/18 प्लस -3/4। इसको फर्दर सॉल्व किया तो -3/4 प्लस 7/18। इसको फर्दर सॉल्व किया तो -27 प्लस 14/36। इसको फर्दर सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, -13/36। तो हमने चेक किया कि इन दोनों के LHS जो है वो RHS के बराबर हैं। सो वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज़ अ रेशनल नंबर इटसेल्फ। कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में उसका जो सम है वो हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर खुद, वो जो जिस रेशनल नंबर के साथ हम उस 0 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर में हमारा वही रेशनल नंबर हमें मिल जाता है। थस इफ़ P अपॉन क्यू इज़ एनी रेशनल नंबर, मान लो कि P अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है, देन P अपॉन क्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस P अपॉन क्यू इज इक्वल टू P अपॉन क्यू। ठीक है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। हम कह सकते हैं कि 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर की। ठीक, फिर इसी का कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे 5/6 प्लस 0, इसको हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 5/6। इसी तरीके से -7/22 प्लस 0 इज इक्वल टू -7/22। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, एडिटिव इन्वर्स। क्या आता है, एडिटिव इन्वर्स। तो फॉर एनी रेशनल नंबर P अपॉन क्यू देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर -P अपॉन क्यू सच दैट प्लस P अपॉन क्यू प्लस ऑफ -P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर P अपॉन क्यू दिया गया है तो उसके लिए एक दूसरा रेशनल नंबर -P अपॉन क्यू दिया रहेगा, इस तरीके से कि हम P अपॉन क्यू में -P अपॉन क्यू को अगर ऐड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -P अपॉन क्यू इज़ कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ P अपॉन क्यू। क्या कह सकते हैं हम कि -P अपॉन क्यू जो है वो एडिटिव इन्वर्स है किसका, P अपॉन क्यू का। और P अपॉन क्यू इज़ कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -P अपॉन क्यू। और क्या कह सकते हैं हम कि P अपॉन क्यू जो है वो एडिटिव इन्वर्स है -P अपॉन क्यू का। एग्जाम्पल दिया गया है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4/5 इज़ -4/5। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -14/23 इज़ 14/23। अब एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 6, एवेल्यूएट 3/15 प्लस -7/16 प्लस 2/15 प्लस -5/16। हमें क्या करना है, इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ग्रुप में देख लेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बना के हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर हम इनको सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/15 प्लस 2/15, यहाँ -7/16 प्लस -5/16। इसको सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ गया 5/15 और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया -12/16। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ गया 80 प्लस -80/240। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ गया -100/240। इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया -5/12। अब इसके बाद आते हैं क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अभी हमने एडिशन देखा, अब हमें क्या देखना है सब्ट्रैक्शन। तो इफ़ P/Q एंड R/S आर एनी टू रेशनल नंबर्स, मान लो कि P/Q और R/S कोई दो रेशनल नंबर्स हैं, देन P/Q माइनस R/S इज इक्वल टू P/Q प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ R/S। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि P/Q माइनस R/S को हम कैसे लिख सकते हैं P/Q प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ R/S इज इक्वल टू P/Q प्लस ऑफ माइनस R/S। फिर एग्जाम्पल देखेंगे इसी से रिलेटेड, क्या दिया गया सब्ट्रैक्ट 7/8 फ्रॉम 5/12। तो ये हमें पता ही है कि सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से हम फ्रॉम के पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/12 माइनस 7/8 और 5/12 प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7/8। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 5/12 प्लस ऑफ माइनस 7/8। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 10 प्लस ऑफ -21/24। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ गया -11/24। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। फिर आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, हमें वो देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इफ़ P/Q एंड R/S आर एनी टू रेशनल नंबर देन P/Q माइनस R/S इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर P/Q और R/S दो रेशनल नंबर हैं तो जब हम P/Q में से R/S को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3/7 माइनस 4/10 दिया गया है। इसको फर्दर सॉल्व किया हमने तो 38 माइनस 28/70 इज इक्वल टू 2/70 इज इक्वल टू 1/35। 1/35 क्या है एक रेशनल नंबर है कि अगर हमने दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। राइट आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस। तो फॉर एनी रेशनल नंबर P/Q, किसी भी रेशनल नंबर P/Q के लिए P/Q माइनस 0 इज इक्वल टू P/Q कि P/Q में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो हमें P/Q मिलेगा, लेकिन बट 0 माइनस P/Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस P/Q। लेकिन 0 में से अगर हम P/Q माइनस करेंगे तो हमें माइनस P/Q मिलेगा, जो कि P/Q के बराबर नहीं होगा, जो कि P/Q के बराबर नहीं होगा। तो देयरफॉर ओनली द राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए राइट आइडेंटिटी अकेली ही एग्जिस्ट करती है। राइट आइडेंटिटी कैसी कहलाती है कि रेशनल नंबर में से अगर हम 0 को माइनस करें तो ये एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर हम 0 में से रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। What number should be subtracted from -7/11 to get -2? अब हमें ये बताना है, तो let x be the required number। ठीक है कि x को अगर हम माइनस करेंगे -7/11 में से तो हमें -2 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा -7/11 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2। ये x यहाँ क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू x को यहाँ ट्रांसपोज कर दो -2 को यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -7/11 प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 22/11 फर्दर सॉल्व किया तो 15/11। तो हम कह सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 15/11 कि अगर हम 15/11 को -7/11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा -2। फिर आता है क्या द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ -2/15 कि दो रेशनल नंबर है उनका सम -2/15 है और उनमें से एक रेशनल नंबर -4/5 है। तो हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया कि दूसरा रेशनल नंबर क्या है x, देन x प्लस -4/5 इज इक्वल टू -2/15। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/15 माइनस ऑफ -4/5। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया -2/15 प्लस 4/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2/15 प्लस 4/5। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 12/15। फिर सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 10/15 और 2/3।
तो हम कह सकते हैं हैंस द अदर नंबर इज़ 2/3, कि जो दूसरा नंबर होगा वो क्या आ जाएगा 2/3। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।